आपकी जो एक्स है, बहुत टाइम से आपने आपसे एक झूठ बोल रहा था वो, लेकिन आपने चुप रह के उसका वो जो झूठ का जो पर्दा था ना, उसको नकाब कर दिया और उसको अभी सच फेस करना पड़ रहा है। पता है क्या चल रहा था? दिस पर्सन, जो भी आपका एक्स है, जिसका रीडिंग मैं चैनल कर रही हूँ, वो उसका जो एक्स है, ये एक्स अपने आप को इतने साल से, इतने दिन से, पता नहीं आपका जो इतने दिन का रिश्ता था, अपने आप को ये कहानी बता रहा था कि मैं बहुत स्पेशल हूँ, मैं बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हूँ। ये जो इंसान मेरे आगे पीछे लटक रहा है और लटक रही है, बिकॉज आई एम स्पेशल। मैंने इसका ज़िंदगी बदल डाला है। उसकी ज़िंदगी में आके मैंने इसकी ज़िंदगी को कितना अच्छा कर दिया। इसकी ज़िंदगी में था ही क्या, वो तो बिल्कुल भटकती हुई आत्मा की तरह घूम रही थी। मैंने आके उसकी ज़िंदगी को संवार ली और इसके वजह से, ये ग्रेटिट्यूड की वजह से मुझे मेरी तरफ इतना कर रहा है, एंड आई डिजर्व इट। ये बात ये अपने आप को बोल रहा था। लेकिन जब आपने चुप रह के आगे बढ़ने का सोच लिया और आपने इसके पीछे भागना बंद कर दिया और आगे चलना शुरू कर दिया, ज़िंदगी में अपने लाइफ में फोकस करना शुरू कर दिया, अपने आप का ग्रोथ पे फोकस किया, अपने हेल्थ पे फोकस किया, तो इसको समझ में आ रहा है कि और इतने दिन तक जो मैं बोल रहा था अपने आप को, अगर ये सच होता तो ये इंसान आगे कैसे बढ़ रहा है। अभी ये आपका जो एक्स है ना, इसका ईगो इतने तरह से शैटर्ड हुआ है ना, बिल्कुल आप सोच भी नहीं सकते। इसकी मतलब इसको लग रहा था कि ये तो मेरे ज़िंदगी में कि मेरे बिना 2 दिन टिक नहीं पाएगी, ऐसे आ जाएगी मुंह लटकाते हुए करते करते नहीं। लेकिन आपने दिखा दी कि असली पावर आपके पास था। यू आर द वन हु वॉज होल्डिंग द रिलेशनशिप। आपने इस रिश्ते में जान डाली थी, आपने इस रिश्ते को पूरा का पूरा निभाया था। क्यों? क्योंकि आपने इसको प्यार किया था। इट्स नॉट बिकॉज कि ये कोई शाहरुख खान है या कोई काजल है, कोई भी, पता नहीं, ये दोनों को मुझे पसंद नहीं है। एनीवेज, बट डजंट केयर, मेरी हमेशा से मेरे पास यही आते हैं। कोई दूसरा ना ये ढूंढना शुरू करना पड़ेगा। मैं मूवी देखती नहीं हूँ। एनीवेज, छोड़ो उसको। बात जो मैं कर रही थी, इसको लगा था कोई आप सुपर हीरो हो या सुपर हीरोइन हो, ठीक है। मतलब वो खुद, आप नहीं, वो। तो इसको लगा था कि इसके वजह से आप इसके पीछे घूम रहे हो, लेकिन आपका जो था, आपने इसके सोल को पहचाना था, आपने इसको प्यार किया था। ये इंसान आपके साथ जितना भी किया, जितना भी बुरा बिहेवियर किया, लेकिन आपने इसको हर एक टाइम में आपने इसको माफ़ किया। क्यों? क्योंकि आपको पता था ये जो सब कुछ कर रहा है, इट इज़ ऑल कमिंग फ्रॉम देयर ट्रॉमा। ये जो पर्टिकुलर इंसान है ना, इसका बचपन का बहुत ज़्यादा ट्रॉमा है और इसके ट्रॉमा की वजह से आपको हमेशा से, सॉरी ये आवाज़ जो हो रहा है ना, फ़ैन का हो रहा है। मैं एसी चला नहीं सकती, ठंड लग के बैठा है, मुझे फ़ैन चलाना है। आवाज़ चलेगी, देखना है तो देखो, ना देखना है तो मत देखो। सुनो बात, अभी जो चैनल चल रहा है उसको मैं बोलने दूँ पहले। हम नहीं चाहते, एनीवेज कोई बात नहीं। तो क्योंकि लोग कमेंट करते रहते हैं, एनीवेज दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, कम टू द पॉइंट। आपने इसका बचपन का या उसके साथ जो भी हुआ है आज तक उसके साथ, उसके माँ बहन, उसके वाइफ फैमिली और उसकी बीवी हस्बैंड, जो भी उसके साथ अब तक उसके साथ था, उसने इसको सिर्फ यूज़ किया है। आपको देखा ये सब कुछ कि ये इंसान सिर्फ यूज़ हुआ है। ये इंसान समझ अपने आप के लिए दे नेवर स्टैंड अप किया नहीं कभी। तो आपने देखा इसके पोटेंशियल है कि एक इंसान एक अच्छा इंसान बन सकता है, आगे बढ़ सकता है, ये सच्चा प्यार कर सकता है, ज़िंदगी में खुश रह सकता है। आपने इसको एक प्रोजेक्ट की तरह लिया और आपने इसके ऊपर इतना टाइम इन्वेस्ट किया, इतना एनर्जी दिया इसके पीछे, लेकिन आप हमेशा से, ये जो इंसान है, ये स्पेसिफिकली जो इंसान की एनर्जी है, ये बहुत नेगेटिव इंसान है, बहुत नेगेटिव है। इसके ज़िंदगी में बहुत ही नेगेटिविटी है। ये 2 दिन से कांस्टेंट मुझे ये चैनल आ रहा था, बट आई एम नॉट बीइंग एबल टू डू द रीडिंग तबीयत की वजह से। लेकिन ये जो चैनल मुझे आ रहा है एक ही इंसान का, वो इंसान बहुत ही नेगेटिव है। वो आप उसको कोई भी पॉजिटिव सोल्यूशन बताओ, ये एक ऐसा इंसान है जिसको हर एक सोल्यूशन का 10 प्रॉब्लम निकलते हैं। लोग होते हैं ज़िंदगी में जिनको प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं, और ये है एक इंसान जो हर एक सोल्यूशन का 10 प्रॉब्लम निकालेगा। वो हमेशा से दुखी रहना पसंद करता है। मेरी ज़िंदगी में सब कुछ सैड है, कुछ नहीं अच्छा चल रहा है। जब भी आप उसको कोई सोल्यूशन बताने जाओ, रिजेक्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजेक्ट। और अगर कोई सोल्यूशन उसकी ज़िंदगी में काम भी करता है ना, तो उसका क्रेडिट वो कभी आपको नहीं देता है, क्योंकि ये एक कोवर्डली नार्सिसिस्टिक पर्सन है। ये पर्टिकुलर एनर्जी जिनके लोगों के लिए है, अब देखो हर एक चैनल एनर्जी आपके लिए नहीं, लेकिन ये जो पर्टिकुलर एनर्जी जिनके लिए मैं चैनल कर रही हूँ, ये बहुत ही कोवर्ड नार्सिसिस्ट है। कोवर्ड नार्सिसिस्ट चीज़ क्या है? वो लोग वो ग्रैंडियोस की तरह नहीं, मैं महान हूँ, ये सब कुछ नहीं बोलते वो लोग आपको दिखाते मैं विक्टिम हूँ, दुनिया के सबसे बड़ा विक्टिम, मेरे जैसा विक्टिम कोई है ही नहीं। तुम्हारा काम है सब कुछ छोड़ के मुझे, मेरे दुख को समझना और मेरी तरह ही फोकस करा हो। मेरा दुख को समझो और मेरे तरह ही फोकस रहो। तुम्हारे इधर उधर भटकना नहीं चाहिए मन।
मेरा क्या दुख है मॉर्निंग से लेकर रात तक, तुम उसको ही सॉल्व करते रहो। दिस इज व्हाट कोवर्डली नार्सिसिस्टिक पीपल आर। इसीलिए उनका प्रॉब्लम, देखो प्रॉब्लम किन लोगों का सॉल्व होता है, जो सच में चाहते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। लेकिन कोवर्ड नार्सिसिस्टिक पीपल ऐसे होते हैं कि उनको प्रॉब्लम सॉल्व करना ही नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम अगर उसका सॉल्व हो गया फिर क्या क्या लेके जाइएगा वो। उसका जिंदगी तो उसके ऊपर ही होता है ना कि मुझे प्रॉब्लम है, मेरे पास आओ, मैं दुखी आत्मा हूँ। तो इसीलिए आप जितना भी उसको प्रॉब्लम दोगे उसका सोल्यूशन कभी नहीं वो लेगा, जितना सोल्यूशन दोगे नहीं लेगा। और कभी अगर कोई सोल्यूशन आप दे दिया ना, कोई सोल्यूशन वर्कआउट हो गया ना, वो आपको कभी नहीं बताएगा, चुप के रहेगा। मैंने देखा है, आई हैव डेल्ट विथ कोवर्ड नार्सिसिस्ट वेरी क्लोजली, दे विल कम विथ थाउजेंड्स ऑफ प्रॉब्लम। इफ यू टेल उसका कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप बोलोगे नहीं लेगा। अगर आप कोई सोल्यूशन आपका काम कर गया, चुप हो जाएगा बिल्कुल, लोगों के पास जाके दिखाएगा हाँ मैंने किया है ये सब कुछ। कभी आपको आके नहीं बोलेगा अच्छा तुमने जो किया था ना, जो तुमने ऐसे बताया था ये मेरा काम कर गया, सच में काम हो गया। देखो कोई ऐसा नहीं कर रहे हो कि मैं ये नाम सुनने के लिए, अप्रिसिएशन सुनने के लिए कुछ कर रहे हो, नहीं। लेकिन आप किसी को कोई सोल्यूशन देते हो, उसका आपका ओपन क्या काम हुआ, बेचारे का सॉल्व हुआ या नहीं, एटलीस्ट एक फीडबैक एवरी पर्सन डिजर्व्स। लेकिन वो नहीं करेगा, उल्टा लोगों के पास जाके उसका क्रेडिट लेगा, हाँ मैंने इसका सोल्यूशन निकाला है। इतना गंदी तरह के लोग होते हैं ये। और सबसे बड़ी बात तो क्यों अभी आपको समझे मैं क्यों नहीं देते क्रेडिट, क्योंकि अगर इसका पावर डायनामिक्स ऐसा रहना कि मैं आई एम डीप इनसाइड, वो भी ग्रैंडियस की तरह ही सोचते मैं सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इंसान हूँ, मैं सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ, मैं सबसे ज्यादा सोल्यूशन मेरे से आता है। अगर आपका सोल्यूशन काम कर गया, अगर ये एक्सेप्ट करेगा तो इसका मतलब आपको प्रायोरिटी देना हो गया ना, तो नहीं देगा। तो दिस इज द कोवर्ड नार्सिसिस्ट। तो ये इंसान अब तक आपको ये प्रॉब्लम देके फंसा के जिंदगी में रोना धोना करके चला रहा था, लेकिन आप क्या कर रहे थे, आपके उसको प्रोजेक्ट की तरह लेके उसका बहुत आपका हेल्प कर रहे थे, ये सब कुछ। और उसको लग रहा था कि मैं ही भगवान हूँ, मैं कोई भगवान के लेवल के इंसान हूँ, क्योंकि आपने इसको इतना वर्शिप किया ना, उसको लगने लगा था आप मैं भगवान बन चुका हूँ। लेकिन जब आपने ये सब कुछ बंद करके अपना रास्ता आपने देख लिया, उसका आपको पूरा पता चल गया कि इंसान बदलने लायक है ही नहीं, कभी नहीं बदलेगा, मैं अपना एनर्जी खराब कर रही हूँ और उसके ऊपर इसके साथ रह के मेरा जिंदगी खराब होने वाला है। तो आपने ये सही सोचा है एंड आपने वॉक अवे कर चुके हो। और उसके बाद इसको समझ में आया, पहले ये सोच रहा था कि आप ड्रामा कर रहे हो, आप ड्रामा कर रहे हो, कुछ दिन के बाद आप वापस आ जाओगे, क्योंकि आपका औकात ही नहीं उसके बिना रहोगे, क्योंकि वो तो सुपर हीरो भगवान है, आप इसके बिना कैसे जियोगे। तो लेकिन आप नहीं आए वापस, अभी जो टाइम वक्त इतना गुजर गया, अभी उसको लग रहा है कि आप कभी वापस नहीं आओगे। तो ये जो झूठ वो अपने आप को बोल रहा था, अभी उसको उसका सामना करना पड़ रहा है कि आई एम नॉट द गॉड, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं कोई स्पेशल इंसान नहीं हूँ, मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, मैं बुलशिट एक डस्टबिन हूँ, मैं कचरा हूँ। क्योंकि बेसिकली नार्सिसिस्टिक पीपल दे हेट देमसेल्फ। आपका जो आपको ना ये बात का समझ में देने के लिए इतनी बात करती हूँ, पता है आपको, कि आप समझो इनका पावर होता है आपसे सक किया हुआ पावर, जो आप इनको बताते हो वो उनका पावर बन जाते हैं। आप उनको बताते हो आपके बिना मैं जी नहीं सकता, आप कितना हैंडसम हो, आप कितना सुंदर हो, आप कितना अमेजिंग हो, आपके अंदर कितनी अच्छी चीजें हैं, वो सारी चीजें वो लेके एक मास्क पहन के अपना एक नजरिया बनाते हैं। जब आप चले जाते हो वो सारा चीज निकल गया और उसका असली चेहरा खुद के सामने आ जाता है कि मैं एक कचरे का डब्बा हूं, मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंग इन मी, आई एम बुलशिट, माई होल लाइफ इज अ लाई। तो आप जो चले गए ना, अभी इसको ये समझ में आ रहा है कि आई एम बुलशिट। अभी ये तरफ रहा है, ये इंसान जो आपका इंसान है, जो चैनल में एनर्जी मुझे आ रहा है, ये डिप्रेशन के थ्रू जा रहा है, ये डिप्रेशन के थ्रू जा रहा है, इसका सीवियर डिप्रेशन चल रहा है। देखो मैंने कार्ड लिया था, लेकिन आई एम नॉट बीइंग कॉल्ड टू टेक द कार्ड, मुझे सिर्फ आई एम जस्ट चैनलिंग द एनर्जी स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये डिप्रेशन के थ्रू जा रहा है, रात को सो नहीं पा रहा है ये इंसान, और यही इसका कर्मा है, यही इसका कर्मा है। और मुझे जो दिख रहा है, मून एनर्जी इज वेरी हैवी, मून एनर्जी इज वेरी वेरी हैवी। और स्पेशली यस्टरडे का जो था ना न्यू मून, आपने शायद इसका एनर्जी फील किया होगा, आप नहीं तो आसपास कुछ दिन में आप उसका एनर्जी फील किया है शायद। आपने उसका ड्रीम आएगा, उसका नाम इधर उधर दिखेगा, कोई समथिंग रिलेटेड टू उसका दिखेगा, जहाँ पे आपका बहुत स्ट्रांग उसको आएगा कि उसका बारे में मुझे याद क्यों आ रहा है, क्योंकि ये चीज़ वो इसलिए हो रहा है कि वो आपका याद बहुत कर रहा है। मून एनर्जी इज वेरी हैवी। एंड और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, रात को स्पेशली ये बैठ के बिल्कुल अपने आप को कोलैप्स हो रहा है, क्योंकि ये जो झूठ का सहारा लेके जी रहा था, आपने इसका इतना हाइप कर दिया ना, इसके वजह से ये आपने आपको क्या ना क्या समझ रहा था, अभी इसका बिल्कुल टूट गया कि मैं एक कचरे का डब्बा हूँ, मेरा कोई औकात ही नहीं है इसकी तरफ। ये तो दिस वॉज माई ड्रीम कम ट्रू, दिस वॉज आउट ऑफ माई लीग, ये मुझे मिल गया था और मिल गई थी, मेरा नसीब था, मैंने क्या कर दिया, आई सैबोटेज्ड इट, मैंने बहुत ज्यादा इसको प्रेशराइज किया, वो मुझे छोड़ के चली गई। अभी डील विथ माई शिट, deal with my shitty life, deal with my shitty job, deal with my shitty relatives, deal with my shitty things, everything is shitty in their life। और वो बैठ के अभी अपना shitty जिंदगी में आपको याद कर रहा है और आपको मिस कर रहा है, लेकिन उसको अभी पता है कि आपके पास आने के लिए उसको ये फेस करना है कि मैंने जो किया है गलत किया है और मैं इसको चेंज करने वाला हूँ। लेकिन इस बात के लिए इंसान अभी तक रेडी नहीं है,
अभी तक रेडी नहीं है। आई एम टेलिंग यू, अभी जो एनर्जी मैं चैनल करी हूँ अभी तक रेडी, अभी भी अंदर ही जूझ रहा है, अभी भी अपने आप को बोल रहे शायद आप टूटोगे, शायद आप टूट के इसके पास जाओगे, फिर से बेगिंग करोगे सो दैट आपके सर पे वो चढ़ के वो नाच सके। अगर ये रीडिंग आप तक पहुंचा है, अब तक जो मैंने बताया आपको, अगर इसके साथ आपके रेजोनेट हुआ है, मैं आपको एक साफ बात बता देती हूँ, कुछ और कर लो। थेरेपिस्ट के पास जाओ, साइकियाट्रिस्ट के पास जाओ, दोस्तों के पास जाकर रो, किसी और के पास रोना धोना करो, ठीक है, कुछ भी करो, पीलो को पंचिंग करो, चिल्लाओ, जो भी करना है करो, इस इंसान के पास वापस मत जाओ। क्योंकि अगर आप जाओगे ना, आपका टॉर्चर, ये इसको, इस घमंडी को पता चल जाएगा कि आप इसके बिना, इसका जो उसका गिरा हुआ सोच है ना कि आप इसके बिना जी नहीं सकते, और वो है शाहरुख खान, नहीं है जो भी खान है, एनीवेज हु केयर्स। वो जो इंसान है अपने आप को समझता है कि मैं हूँ द बेस्ट थिंग इन दिस वर्ल्ड, वो फकिंग शिट थॉट ऑफ दिस पर्सन, उसको समझने दो कि नहीं है तू कुछ नहीं है, तू कुछ भी नहीं है, तू जो था वो मेरे प्यार से बना हुआ था। लोगों को अपने प्यार की ताकत समझ में नहीं आता। आपके प्यार से लोगों की एनर्जी बढ़ता है, उसका एनहांस होता है, उसका ब्यूटी, उसका चेहरा, उसका वेल्थ होता है आपकी एनर्जी से, और आप डिग्रेड होते जाते हो। इसीलिए रिश्ता बराबरी में होना चाहिए। इंसान की बराबरी मतलब मैं पैसे का नहीं बोल रही हूँ, स्टेटस का नहीं बोल रही हूँ, एनर्जेटिकली जो इंसान आपको इक्वल गिव एंड टेक करे उसके साथ रिश्ते में रहना है। अगर नहीं करेगा ना तो आपसे वो एनर्जी हमेशा से लो एनर्जी, आपकी एनर्जी उसके तरफ जाएगा, आपका बिजनेस, आपका जॉब, आपका चेहरा, आपका हेल्थ सब डिग्रेड करने लगेगा और उसका ऊपर उठना शुरू हो जाएगा। इसलिए ये गलती मत करो। ये अगर उसके पास, देखो मैं नहीं बोल रही हूँ कि इसको छोड़ दो, ये कभी आपके साथ नहीं हो सकता, नहीं, देखो दुनिया में इंसान का सभी का कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मिला चुरा के एडजस्ट करके चलना होता है। अगर आप करना चाहते हो तो, नहीं करना चाहते हो तो बाहर में जाए, फर्क नहीं पड़ता, एडजस्ट करने का जरूरत भी नहीं है। अगर आप करना चाहते हो यू कैन डू इट, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर ओन हैप्पीनेस। इतना अपना इमोशनल डिटैच कर दो अपने आप को, इतना अपने आप पे फोकस कर दो कि मेरा जिंदगी वैसे ही बहुत खुश है, आई एम हैप्पी। भगवान पे भरोसा करो, प्रेयर करो, जो भी आपका रिलीजियन है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, जो भी हो, भगवान से प्रेयर करो, उनसे कनेक्ट करो, क्योंकि वही तुम्हारे साथ रहने वाले हैं सारा जिंदगी भर। उनसे प्रेयर करो, जो भी अपना डिजाइन हुआ प्रेयर है अपनी रिलीजन में, उसको फॉलो करो, क्योंकि आखिरी दिन दम तक वही रहेंगे तुम्हारे साथ। लोग, इंसान आज जाके आते हैं, कल छोड़ के जाते हैं। किसी के ऊपर इतना पावर मत दो कि वो आके तुम्हारा जिंदगी कंट्रोल करने लगे। अपने आप से प्यार करो और इतना डिटैच हो जाओ कि वो आए तो वो आप खड़ा होकर ये बोल सकते हो कि तुझे अगर मेरी जिंदगी में रहना है तो यू नीड टू चेंज, यू नीड टू वर्क लाइक एन एडल्ट, not like a fucking child. You come anytime and you go anytime and you just bullshit with my life and just fuck my brain like this. No, I'm not gonna take this shit. So ये अपने आप को तभी बोल सकते हो इसको जब आप अपने आप से प्यार करना सीखोगे, और इसके लिए बहुत ज़रूरी है सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ बाउंड्री एंड सेल्फ लव के प्रैक्टिस करना। तो अब इसे वो स्टार्ट करो, क्योंकि आप अगर इसके पास वापस चले जाते हो, उसका जो शिटी थॉट है उसको वैलिडेशन मिल जाएगा, और वो अपने आप से ही बोल, देखा लिया वक्त, लेकिन आ तो गई ना फिर मेरे पैरों तले, तो उसको मैं अभी और अच्छी तरह से कुछ लूँगा। तो इस नेक्स्ट स्टेप में आपको और ज़्यादा टॉर्चर करेगा, नेक्स्ट स्टेप में और भी आपको तर पाएगा, क्योंकि उसको पता चल गया कि आप उसके बिना रह नहीं सकते, और वो आपसे हमेशा से ऊपर ही रहेगा। इतना एब्यूज़ अपने आप को मत करो, क्योंकि कोई अगर आपको एब्यूज़ कर रहा है, आप इसको एब्यूज़ साइकिल में साथ दे रहे हो, क्योंकि हाँ, उसके एब्यूज़र के पास वापस जाके आप उसको एब्यूज़ को ही एक्चुअली स्ट्रेंथ कर रहे हो। तो अगर वैसा करोगे तो सेल्फ एब्यूज से बुरा और कुछ नहीं होता, पाप है वो, सीन। तो अपने आप को किसी को टॉर्चर करने मत दो, अपने आप को टॉर्चर मत करो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, सोशल मीडिया स्टॉकिंग बंद करो। जो लोग आप अपने एक्स को स्टॉक करते हो, वो सारे चीज़ अपना सेल्फ एब्यूज होता है, इट्स हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सेल्फ एब्यूज। मत करो ये सब कुछ, मत करो, ठीक है। एंड दैट्स इट। आज मैंने चैनल मैसेज किया तो आई एम फीलिंग बेटर राइट नाउ। बहुत तबीयत खराब हो गई थी फ्लू की वजह से, पता नहीं नीपा दीपा कौन सा वायरस पकड़ लिया, आई डोंट नो इवन, आई एम जस्ट सेइंग हु द फक केयर्स। 2 दिन तक बिस्तर में लटी थी हो करके, अभी थोड़ा जूस वूस पी के खड़ी हूँ, बैठी हूँ। एंड सी मेरे घर कौन आए हैं, इतने दिन तक तो माँ थी, अभी तो बाबा भी आ गए हैं, सो आई फील ब्लेस्ड। एंड आप अगर, अच्छा गुड न्यूज़, इस वीक मैं थोड़ा अपना वक्त दे रही हूँ अपने आप को टू सेटल डाउन। मैं नेक्स्ट वीक से पक्का अपना रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। अगर आपको, आपने मुझे पहले मेल भेजा था, मैंने रिप्लाई नहीं दिया, तो अभी फिर से मेल भेजो, मैं रीडिंग सेशन स्टार्ट कर रही हूँ इस वीक में जाके, वेंसडे से साथ आई माइट टेक सम, लेकिन नेक्स्ट वीक से तो ज़रूर स्टार्ट हो जाएगी। तो अपना स्लॉट जल्दी से बुक कर लो, क्योंकि ऑल द स्लॉट्स आर गोइंग, मॉर्निंग से मैंने स्टार्ट किया, अब तक बहुत सारे स्लॉट्स चले गए हैं। सो इफ़ यू वांट टू जस्ट बुक देम, सेंड मी ईमेल एज फास्ट एज यू कैन, एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। एक बात कभी ना भूलना, तुम्हारा पावर तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे हाथ में है। तुम अपने आप को किस तरह से ट्रीट करते हो, अपने आप से किस नज़रिए से देखते हो, वही डिटरमिन करते सारा दुनिया तुमको किस तरह से ट्रीट करे। अगर खुद के नज़र में खुद को गिरा के रखते हो ना, तो किसी और की नज़र में
अपने आप को चलाने की सोचना भी नहीं। ये हिंदी में फिक्स कर लेना, जो मैंने बोला समझ में आ गया ना मैं क्या बोल रही हूँ, इतना ही काफ़ी है। टेक केयर, आई लव यू ऑल। जो मैंने वीडियो नहीं पोस्ट किया लेकिन फिर भी आप लोगों ने मेरे चैनल को इतना सपोर्ट किया है, आई लव यू। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहना, क्योंकि इसमें दीदी का चैनल का ग्रोथ होता है, एंड आई अप्रिशिएट दैट। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।